फ्रॉम सोनिया एंड आज हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है और कैसे इनको हम पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इतिहास है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो इतिहास में हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इतिहास है उनके 3 भाग है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक है, उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्टोरिक। ठीक है, हाँ जी, तो इनको हम 3 में डिवाइड करते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, फिर आधे ऐतिहासिक काल और फिर इतिहास। इन्हें मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट्स ना हो। तो फिर इसे कहते हैं ऐतिहासिक। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है जिसे हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं, तो उनका हमें कैसे पता चलता है कि ये प्री हिस्टोरिक है, तो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जो प्री हिस्टोरिक है ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें क्या है, साक्ष्य मिलते हैं लेकिन अभी तक कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं मिली। ठीक है, आई मीन जो लिपि है वो नहीं मिली। इसे वो इतिहास कहा जाता है जिसकी लिखित जानकारी अभी तक नहीं मिलती है, केवल कल्पना, खोज और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसे ऐसा इतिहास माना जाता है जिसकी कल्पना या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा इतिहास जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है। ठीक है, ऐसा इतिहास जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है ना वो मिलते हैं, लेकिन इसका हम इमेजिनरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। पुरातात्विक का मीनिंग होता है जैसे अभिलेख है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसा इतिहास कहेंगे जिसके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें जो साक्ष्य मिलते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो साक्ष्य इसमें क्या क्या मिलते हैं, तो इसमें साक्ष्य मिलते हैं, गुफाओं की चित्रकारी मिलती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, तो इसमें क्या है, गुफाओं की चित्रकारी मिलती है, औजार मिलते हैं। ठीक है, औजार का मतलब समझते हो ना, वेपन्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो हमें मिलते हैं, फिर हमें हड्डियां मिलती है, फिर हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो हड्डियां मिलती है। तो इस काल से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है, प्री हिस्टोरिक काल। क्या काल है, प्री हिस्टोरिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है आज का टॉपिक क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें क्या है, जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्री हिस्टोरिक है, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो प्री हिस्टोरिक है, आज हमने इतना किया कि जो प्री हिस्टोरिक है ना उसमें क्या है, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, तो उनमें जो साक्ष्य है वो है गुफाओं की चित्रकारी है, कुछ वेपन्स है, औजार जिसे हम कहते हैं, तो फिर और क्या है, मिट्टी के बर्तन, हड्डियां। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं लेकिन कल्पना की जा सकती है। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हम करेंगे, फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, इसको हम करेंगे